बेटा जी आज हम करेंगे 6.3 क्वेश्चन नंबर 4। कल हमने 6.3 क्वेश्चन नंबर 3 तक वीडियो बनाई थी, तो आई होप आप लोगों को वो सब समझ आ गई होगी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें मैं ये बता दूं कि इसमें जो मेन चीज़ थी, हमने दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, तो सिमिलर प्रूव करने के लिए तीन कंडीशन से हम कर सकते हैं, एंगल एंगल या एंगल एंगल एंगल, तीनों सेम चीज़ है। साइड 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 से और साइड एंगल साइड से, इन तीनों क्राइटेरिया में से कोई भी एक लगेगा, उसको लगा के हम सिमिलर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि इन द गिवन फिगर गिवन है हमें, तो मैं भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ TQR। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है P, और P से एक लाइन जा रही है S। ये एंगल 2 गिवन है और ये एंगल 1 गिवन है। अब देखो इसमें ये कह रहे हैं, इसमें ये गिवन है QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR। एक ये गिवन है QR अपॉन QS QT अपॉन PR, तो ये चीज़ हमें गिवन है। और दूसरा क्या गिवन है, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल दिए हुए हैं। तो अब हमें पता है, अब हमने एक प्रॉपर्टी की हुई है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। मतलब अगर 1 एंगल और 2 एंगल इक्वल हैं तो 1 के ऑपोजिट ये वाली लाइन और 2 के ऑपोजिट ये वाली लाइन, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के लिए लगाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, ये कौन सी ट्रायंगल में आ रहा है, PQR। इन ट्रायंगल PQR एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो एंगल 1 के ऑपोजिट इस ट्रायंगल में एंगल 1 के ऑपोजिट कौन सी साइड है, PR, और एंगल 2 के ऑपोजिट कौन सी साइड है, PQ। इसका मतलब PR इज इक्वल टू PQ। क्यों, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो ये हमने इसमें लगा दी। अब सेकंड चीज़ हमें क्या गिवन है, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR। ठीक है, अब PR किसके इक्वल आई है, PQ के, तो वो यहाँ पे हम PR की वैल्यू पुट कर देंगे PQ। तो ये क्या बन जाएगा, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ। ठीक है, तो अब अगर हम दो ट्रायंगल्स को लेते हैं, इन ट्रायंगल PQS लेंगे सॉरी, एंड ट्रायंगल TQR, इन दोनों को हमने सिमिलर करना है। PQS ये छोटी वाली ट्रायंगल और TQR, इन दोनों को हमने सिमिलर करना है। तो ये एक साइड तो हमारे पास आ ही गई है, QR अपॉन QS QT अपॉन PQ। ठीक है, तो ये हम इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, QR अपॉन QS जो हमने ऊपर प्रूव किया फ्रॉम 1 वही हम सेम ले लेंगे, QT अपॉन PQ। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, QR ये नीचे आ जाएगा अपॉन QT इज इक्वल टू, ये QS ऊपर चला गया, QS अपॉन QP। तो ये हो गया। दूसरा बेटे इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल 1 कॉमन है, तो एंगल 1 और एंगल 1 इक्वल है, कॉमन दिया हुआ है। तो ये दो साइड्स यूज़ हो गई और एक एंगल, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ट्रायंगल PQS सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल TQR के। तो यही हमने इसमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। देखो कितना आसान है। इसमें क्या था, ये हमें गिवन था, ये एंगल इक्वल गिवन थे। फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। एंगल इक्वल होने से हमने प्रॉपर्टी लगाई कि अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, तो वहाँ से ये दोनों इक्वल आ गई। तो ये जो हमें गिवन था उसमें हमने ये पुट कर ली उसकी जगह पे। ठीक है, फिर हमने जो दो ट्रायंगल्स हमें गिवन है कि इन दोनों को सिमिलर करो, वो दो ट्रायंगल्स हमने ले ली। सिमिलर करने के लिए क्राइटेरिया चाहिए होता है दो साइड्स एक एंगल, ठीक है, या फिर तीन साइड्स या फिर दो एंगल। तो इसमें हमें
रेशो और एंगल गिवन था तो हमने रेशो और एंगल को ही यूज़ किया। तो जो दो ट्रायंगल्स लिए उनमें एक एंगल कॉमन था 1, और ये हमें ऊपर से मिल गई थी रेशो, तो साइड एंगल साइड से हमारी दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, सिमिलर। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको फिगर इसमें आपको कहा गया है कि एस एंड टी आर 2 पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर, मतलब एक ट्रायंगल लेनी है हमने पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये एक ट्रायंगल लिए। अब ये कह रहे हैं क्वेश्चन में एस इज़ अ पॉइंट ऑन साइड पी आर साइड के ऊपर एक पॉइंट है एस, कहीं पे भी ले सकते हैं, और क्यू आर के ऊपर एक पॉइंट है टी, कहीं पे भी ले सकते हो आप, ठीक है। इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और क्या कह रहे हैं इसमें, सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू आर टी एस, ये हमें गिवन है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो ये गिवन है हमें एंगल पी इज इक्वल टू एंगल। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, हमें गिवन क्या है, हमने शो क्या करना है, टू प्रूव क्या है, ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। आर पी क्यू ये बड़ी वाली ट्रायंगल, ठीक है, और आर टी एस ये छोटी वाली ट्रायंगल, इन दोनों को हमने, बड़ी ट्रायंगल और ये छोटी ट्रायंगल को हमने सिमिलर करना है। तो सबसे पहले तो हमें एंगल पी इस बड़ी ट्रायंगल का हो गया, और आर टी एस जो है इस, ये दोनों तो हमें इक्वल दिए हुए हैं, तो एज इट इज़ ले लेंगे हम, ठीक है, गिवन, ये तो गिवन ही है, तो एंगल पे हमने कोई मेहनत नहीं करी है। दूसरा बेटे अगर हम ध्यान से देखें तो ये छोटी ट्रायंगल और ये बड़ी ट्रायंगल में आर कॉमन है, आर पॉइंट कॉमन है, यहाँ से भी पता चल रहा है आर कॉमन है, तो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर दोनों ट्रायंगल के हिसाब से कॉमन, ठीक है। तो दो एंगल अगर इक्वल होते हैं, सिमिलैरिटी की कंडीशन मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, अगर दो एंगल सेम कर देते हैं या 3 एंगल सेम कर देते हैं तो वो सिमिलर होती हैं ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे हमने दो एंगल्स को सेम कर दिया, तो यहाँ से क्या आ गया, ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस, तो यही हमने प्रूव करना था। सब कुछ ही गिवन था, हमने तो कुछ भी नहीं किया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें फिगर गिवन है बेटा, तो मैं ड्रॉ कर देती हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग एनसीईआरटी बुक साथ में खोल लें और साथ साथ देखें कि उसमें स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं। स्टेटमेंट समझ आनी बहुत ज़रूरी है, जब हमें स्टेटमेंट अच्छे से समझ आती है ना, सब कुछ उसमें गिवन होता है कि हमने क्या करना है। ये हम बेटा हमें डायग्राम गिवन है बुक में, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल के दिखाती हूँ। इन गिवन फिगर, ये फिगर गिवन है, इफ़ ट्रायंगल ए बी ई इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी डी। अब कॉन्ग्रेंसी के लिए मैंने सबसे पहली वीडियो जो इंट्रोडक्शन ऑफ 6 चैप्टर है उसमें अच्छे से समझा हुआ है कॉन्ग्रेंट और सिमिलर में क्या फ़र्क है, कॉन्ग्रेंट क्या होता है। ये दो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रेंट गिवन है और हमने शो क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, तो ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी कॉन्ग्रेंसी को यूज़ करेंगे, ये वाली चीज़ जो गिवन है वहाँ से शुरू करते हैं। तो ये हमें गिवन है, तो यहाँ पे अगर कॉन्ग्रेंट होते हैं तो क्या होता है, अगर कोई भी दो फिगर्स कॉन्ग्रेंट है तो उनकी शेप भी सेम होगी, उनका साइज़ भी सेम होगा, मतलब कि उसकी साइड्स भी इक्वल होंगी और उसके एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इसमें हम साइड्स ले लेते हैं, ए बी ई, ये वाली ट्रायंगल है ए बी ई, और ए सी डी। तो इसमें जो जो भी साइड्स हैं उन दोनों को हम रेशो में इक्वल ले लेते हैं। तो ए बी किसके इक्वल हो गया, इसमें ए सी के, यहाँ से भी पता चलता है ए बी ए सी के इक्वल, ठीक है, और ए ई ए डी के इक्वल, ठीक है। अगर इक्वल होते हैं, अगर हम इसको नीचे लेके जाएंगे, ए बी अपॉन ए सी रेशो 1 होगी, ऐसे ही ए ई अपॉन ए डी रेशो 1 हो गई। तो अगर 1 रेशो तो दोनों आपस में भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू ए ई अपॉन ए डी। देखो कितना सिंपल है, ये हमें कॉन्ग्रेंट गिवन था, कॉन्ग्रेंट हमें पता है कि इक्वल साइज होते हैं, मतलब इक्वल उसकी डायमेंशंस ले ली हमने इस दो ट्रायंगल्स की, ठीक है। नेम के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग हमने नेम लिखना होता है जिस अकॉर्डिंग इक्वल होते हैं। तो अगर इक्वल होते हैं तो रेशो 1 होगी, मतलब कटिंग होके 1 आ गया, इसकी भी 1 हो गई इन दोनों से, ठीक है। तो 1 1 राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में ये दोनों इक्वल हो गए। अब ए बी और ए सी और ए ई अपॉन ए डी, ठीक है, ये हम नंबर 1 डाल के छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट में हमें क्या कह रहे हैं, वो इसमें ये कह रहे हैं, हमने जो भी हमें प्रूव करने के लिए बोला है ना, तो वही वाली ट्रायंगल हम ले लेंगे, ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी।
ठीक है। अब ADE और ABC ट्रायंगल में हमें क्या चाहिए, दो साइड सेम चाहिए होती हैं और एक एंगल। यहाँ से देखो ट्रायंगल ADE, ये वाली दिख रहा होगा आप लोगों को अच्छे से, ADE, और दूसरी ट्रायंगल क्या है ABC, ये बड़ी वाली। तो दोनों में ए पॉइंट कॉमन है, मतलब ए एंगल तो कॉमन हो गया, ठीक है। दूसरा हमने साइड्स की रेशो लेनी है, तो AD अपॉन AB आना चाहिए, AE अपॉन AC आना चाहिए। तो ये जो हमने प्रूव किया था ना बेटे, AB अपॉन AC, मतलब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो AE नीचे आ जाएगा, AB अपॉन AE इज इक्वल टू AC अपॉन AD। तो ये ऊपर नीचे हमने इंटरचेंज कर सकते हैं इसमें। तो ये हम एक यूज़ करेंगे यहाँ पे ये सेम यूज़ करेंगे AD अपॉन AE, ये ऊपर हमने प्रूव किया है। तो ये हमारी दो साइड्स की रेशो हो गई। दूसरा बेटे इसमें A पॉइंट कॉमन है, तो A एंगल इक्वल टू A, तो एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, सिमिलर। यही हमने इसमें शो करना था कि ये दोनों सिमिलर होने चाहिए, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को आज का सारा टॉपिक समझ आ गया होगा। हमने 6 तक क्वेश्चन किए हैं 6.3 के। लास्ट वीडियो आप देख सकते हो, पिछली वीडियोस हैं 6 चैप्टर की स्टार्टिंग से, उसमें सारा अच्छे से क्लियर किया गया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है घर पे, आप इसको बार बार रिवाइज़ करो। डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हो मेरे email ID पे kamal.khetarpal@rediffmail.com। बेस्ट ऑफ लक बेटा जी, थैंक यू।